हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड पॉइंट टू पॉइंट एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले हिंदी का लेसन प्लान देखा है, फिर हम लोग फिजिक्स का देखे हैं लेसन प्लान, और भी बहुत सारे देख चुके हैं। और अब आज हम लोग जीव विज्ञान का लेसन प्लान देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी का देखेंगे कि बायोलॉजी में लेसन प्लान किस तरीके से बनाना है और कैसे बनाना है। ठीक है, और बहुत सारा आपने देखा होगा कि हाथ से लिख के बनाया हुआ था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा बना बनाया हमें मिल रहा है, बस हमें उसमें फिल करना है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, तो हमने सब्जेक्ट में लिखना है साइंस। ठीक है, विज्ञान। टॉपिक हमें डालना है कौन सा, आप सब सब्जेक्ट पहले देखते हैं। सब्जेक्ट हो गया, सब सब्जेक्ट में हमें डाल देना है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। उसके बाद टॉपिक कौन सा आज रहेगा, तो आप बायोलॉजी में जिस टॉपिक को उठा रहे हैं उसका नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लिख देंगे, उसके बाद रोल नंबर लिख देंगे। यहाँ स्कूल है, आप किस स्कूल में लेसन प्लान बना रहे हैं, कर रहे हैं, उस स्कूल का नाम लिख देंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्लास लिख देंगे कि किस क्लास का बना रहे हैं। तो आप 8 क्लास में पढ़ा रहे होइएगा तो 8 का बनाइएगा, 6 का होगा 6, 7 जिस क्लास का बना रहे हैं, हम लोग यहाँ 8 का बनाएंगे। ठीक है, पीरियड कौन सा है, तो जिस पीरियड में, यानी कि जिस घंटी, आप लोग घंटी बोलते होंगे, तो जिस भी आवर में बना रहे हैं तो आप 4th पीरियड लिख दीजिएगा। फिर टाइमिंग जो है 45 मिनट लिख दीजिएगा, और डेट लिखा हुआ है उसमें डेट डाल दीजिएगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है टीचिंग पॉइंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, टीचिंग पॉइंट्स में हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे उसको यहाँ पर मतलब लिख देना है, पॉइंट्स का नाम लिख देना है। तो हम लोग पढ़ाएंगे कृषि का इतिहास, कृषि का विकास तथा फसलों की आवश्यकता। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फसल उत्पादन की आधारभूत कृषि पद्धतियाँ। ठीक है, उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में क्या होगा, एक सामान्य उद्देश्य होते हैं, एक विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में क्या होता है कि हम बच्चे को दैनिक जीवन में यूज होने वाले चीज़ों को रिलेट करके बताते हैं। ठीक है, जैसे कि विज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग की जानकारी देना, छात्रों में तर्क शक्ति का निर्माण करना, छात्रों को विज्ञान के ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करेगा, उसके लिए उसको सामान्य सा हम उसको एक सामान्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्ट्स बताएंगे। फिर एक होता है स्पेशल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। उसमें क्या है कि छात्र कृषि की नवीन पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फसलों की आवश्यकता तथा फसल की देखभाल के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए अब है टीचिंग मेथड्स। तो टीचिंग मेथड्स हम साइंस कैसे पढ़ाएंगे, तो पहले बच्चे को लेक्चर देंगे, यानी उन्हें समझाएंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, फसल ये वो पूरा बताएंगे। फिर उसको इमेज में दिखाएंगे, प्रदर्शन में, कि किस फसल को क्या बोलते हैं, उसका चित्र कैसा है, वो किस तरीके का प्लांट है, इसका रख रखाव कैसा है, वो हम उसे प्रदर्शित करके भी बता सकते हैं, और उसे क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। यानी कि शिक्षण की कौन कौन सी विधि है कि जिसके द्वारा पढ़ा सकते हैं साइंस को, तो साइंस को इन सब विधि के द्वारा पढ़ा सकते हैं। अब चलिए, अब है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का मतलब हो गया कि हमें जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट्स में उपयोग होने वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे टीचिंग एड्स बोलते हैं। जैसे कि कृषि पद्धति चार्ट हम रखेंगे पढ़ाने टाइम क्लास में, कक्षा उपयोगी सामग्री रखेंगे। ठीक है, जैसे हम आज फसल पढ़ा रहे हैं तो वो अच्छा रहेगा कि फसल के छोटे मोटे कुछ बीज भी रख लें कि बच्चे को दिखाने में सही रहेगा, कुछ इमेज रख लें, ये सब दिखाने में उन्हें सही रहेगा। अब है यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज क्या है कि बच्चों से हम जानकारी लेंगे कि उनको फसल के बारे में कितना पता है, कि फसल किसको बोलते हैं, कौन सा सीजनल फसल कौन किस सीजन में होता है, वो पूछ लेंगे। उनके विभिन्न जो है सो प्रीवियस नॉलेज को चेक करेंगे। उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्र विभिन्न फसलों के पकने, उसके काटने की कुछ प्रक्रिया से वाकिफ़ है कि नहीं है, ये नॉलेज हम उससे चेक करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है पुपिल टीचिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, उसमें लिखेंगे हम लोग, एक साइड है तो हम उसमें लिखेंगे खरीफ फसल का एक उदाहरण दे, बच्चा से पूछेंगे। फिर स्टूडेंट का एक्टिविटीज़ देखेंगे कि क्या बोलता है। ठीक है, तो बोलेगा कि धान। फिर हम बोलेंगे, उनसे पूछेंगे कि खरीफ फसल की बुआई किस महीने में की जाती है,
तो उनका आंसर होगा, यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी है, खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई महीने में की जाती है। स्टेटमेंट ऑफ द एम, तो इसमें है कि बच्चे को स्टेटमेंट बताएंगे कि आज हम लोग बच्चे फसल के उत्पादन और प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। फिर नीचे आइए, अब है प्रेजेंटेशन। अब हम लोग उनके सामने जाने के बाद कैसा प्रेजेंटेशन करेंगे उसका यहाँ पे प्लानिंग किया हुआ है, ठीक है। तो प्लानिंग में पहला हम लोग का टीचिंग पॉइंट है कृषि का इतिहास। तो हम पहले बच्चे को कृषि का इतिहास का कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, देखेंगे बच्चे आंसर देते हैं कि नहीं, फिर नहीं देंगे तो फिर बच्चे को हम समझाएंगे। तो वो हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे हमारी बात को, और आप लोग ब्लैक बोर्ड पे फ्रेश अक्षर में पॉइंट लिखेंगे। बेहतर रहेगा अगर आप कुछ फसल के इमेज बना देते हैं तो अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। पता नहीं इन्होंने आगे बनाया है कि नहीं बनाया है, हम लोग आगे देख लेंगे। ऐसे मैं साइंस की ही हूँ तो मैं तो बनाती थी, मुझे तो जहाँ भी थोड़ा भी मिलता था जगह तो मैं बना लेती हूँ। खैर चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है कि 10,000 ईस्वी पूर्व लोग कहाँ रहते थे। तो झुंडों में, पहाड़ की कंदराओं में, बच्चे हमें जवाब देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे, फिर हम अच्छे से उसको समझाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, बच्चों मनुष्य ने कृषि का विकास अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। लोगों का कहना है कि 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक झुंडों में शिकार करते थे। वे अपनी भोजन की तलाश में भटकता रहता था। उस समय लोग जंगल में कंद मूल एकत्र करके खाते थे और उसके बाद वह खाद्य सामग्रियों को अपने निवास स्थान पर लगाने लगे। इस प्रकार कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले उगाए जाने फसलों में जौ, गेहूं, धान थे, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि बच्चे ध्यानपूर्वक हमारी बात सुन रहे हैं। ब्लैक बोर्ड पे फ्रेश अक्षर में लिख देंगे कि खेतों में फसल लगाने की पद्धति को कृषि कहते हैं। 10,000 वर्ष पूर्व जो था मानव सो घुमंतु भोटिया था, घूम घूम के खाना एकत्र करके खाता था, ठीक है। ये सब लिख देंगे। अब आगे आइए, अब आगे है कि बोध प्रश्न हम पूछ लेंगे बच्चे से कि सबसे पहले उगाए जाने वाले फसल का नाम बताइए, ठीक है। ये सब बता देंगे। तो जौ हो गया, गेहूं, बच्चे जवाब देंगे। उसके बाद यही सब है। फिर नेक्स्ट की पॉइंट है हम लोग का कि कृषि का विकास तथा फसलों की आवश्यकता, ठीक है। कृषि का विकास और फसलों की आवश्यकता क्यों है। तो बच्चे जब प्रश्न का जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हाँ, और यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है, मैं बोल देती हूँ, अगर आप लोग को ऐसे लिखना है तो लिख सकते हैं। चलिए, पौधे की अनेक जातियाँ होती है। विभिन्न प्रकार के पौधे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। धान के लिए ज़्यादा पानी एवं गेहूं के लिए कम पानी आवश्यक होती है। इसी प्रकार कुछ खास पौधे कुछ खास प्रदेश एवं मौसमों में पनपते हैं। नारंगी आदि फल पहाड़ एवं पथरीली क्षेत्रों में फलते हैं। चाय की खेती असम, दार्जिलिंग एवं नीलगिरी की पहाड़ियों पर होती है, ठीक है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। हम की पॉइंट में इधर आप अपने से भी ये सब लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वही लिखिएगा। आप लोग अपने से कि इधर ब्लैक बोर्ड पे जो समरी होती है एक छोटी सी, वो कुछ आप लिख सकते हैं अपने तरीके से, अच्छे तरीके से सजा के। ऐसे मैं बोल देती हूँ इसमें जो लिखा है। धान के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। सेकेंड हम हाईलाइट करेंगे, गेहूं के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। फिर हम हाईलाइट करेंगे, चाय की खेती असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी की पहाड़ियों पर होती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है बोध प्रश्न। तो चाय की खेती कहाँ होती है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में कि असम में, दार्जिलिंग में, नीलगिरी की पहाड़ी पे होती है, ठीक है। अब चलिए, अब है नीचे फसल उत्पादन की आधारभूत कृषि पद्धतियाँ। अब क्या कौन सी पद्धति है वो देख लेते हैं। तो हम बच्चे को यहाँ पे बताएंगे कि उत्तम फसल के उत्पादन के उचित प्रकार की मिट्टी, उत्तम बीज, उन्नत कृषि औजार, उचित मात्रा में खाद तथा उर्वरक का प्रयोग, सिंचाई की समुचित व्यवस्था, खरपतवार तथा फसल के रोगों पर नियंत्रण आदि आवश्यक है। किसानों द्वारा फसल उत्पादन के दौरान किए जाने वाले समस्त क्रियाकलापों को कृषि पद्धति कहा जाता है, ठीक है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आप इस पे इधर लिख सकते हैं कि उत्तम फसल में कौन सा बीज होगा, हमें उन्नत बीज चाहिए, उन्नत प्रकार की हमको मिट्टी चाहिए, यही सब, ठीक है। पॉइंट आप दे लीजिएगा। उसके बाद फिर आप लिखना चाहिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे है
फसल उत्पादन के लिए जो आधारभूत कृषि पद्धति है, मिट्टी की तैयारी हम लोग पहले करते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर हम लोग खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं, बाद में हम लोग उसका वो कटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई वटाई होता है। ठीक है, लिखना है तो मैं बोल देती हूँ मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं। फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई के लिए हम परंपरागत जुताई के लिए हल परंपरागत उपकरण है। वर्तमान में यह काम ट्रैक्टर, पावर टीलर पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, से लिया जा रहा है। बुआई के लिए अब देखेंगे। और बच्चे ये सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आप बगल में लिख सकते हैं कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, कुछ भी लिख लीजिए कि वो सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर बुआई लिखेंगे कि मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। बुआई से पूर्व बीजों का चयन आवश्यक है। बीज साफ सुथरे, स्वस्थ, उन्नत किस्म वाले, रोग मुक्त होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम हाईलाइट किए हुए हैं, देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे कि अच्छे फसल के लिए कौन कौन सा क्रियाकलाप है। तो मिट्टी तैयार करना, बीजों का चयन, बुआई, सिंचाई, निकौनी, कटाई, गहराई, उकसाई एवं सफाई, भंडारण। ठीक है, ये सब आप ब्लैक बोर्ड पे हाईलाइट करके लिख दीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद हम लोग खाद तथा उर्वरक का प्रयोग लिख देंगे कि फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए खाद तथा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। ये मिट्टी को विशिष्ट पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, आप लोग को तो पता ही होगा बहुत सारे चीज खाद का नाम, उर्वरक का नाम, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही करके आप लोग हाईलाइट कर दीजिएगा। अब नीचे आते हैं। नीचे है क्या है, रिकैपिचुलेशन। तो इसमें आज हम बताएंगे कि आज हमने फसल एवं उसका प्रबंधन जो है सो वो पढ़े हैं। कृषि का इतिहास, कृषि का विकास तथा फसल की आवश्यकता तथा फसल उत्पादन की विभिन्न पद्धतियों की जानकारी पढ़े हैं। सो लिखेंगे। इवैल्यूएशन में बच्चे को क्वेश्चन देके देखेंगे कि बच्चा का क्या आंसर दे रहा है, इवैल्यूएट करेंगे उसको। तो रबी फसल को किस ऋतु में लगाया जाता है, किन्हीं 3 दलहन फसल के नाम बताएं। आप खुद से भी बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, होम असाइनमेंट यानी कि गृह कार्य जो होता है उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन दे देंगे कि चक्रीय फसल किसे कहते हैं, सिंचाई के पारंपरिक तरीके बताएं, फिर किस पौधे के लिए कौन सा बीज, कौन सी मिट्टी सही है। ये सब आप क्वेश्चन खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था कौन सा, बायो का। हमने पहले फिजिक्स देख रखा है, हिंदी देख रखा है, आज हम लोग का बायो का था। आप बायो समझ गए कि बायो का कैसे बनाना है। ऐसे ही आप किसी दिन एक एक टॉपिक उठा के लेसन प्लान अपना साइंस में बायो का कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग ये देखिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें लिख सकते हैं। फिर किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, हम वो लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।